So, dear student, today we will discuss about next topic Paleolithic age in detail, पूरा पाषाण काल। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई पेलियोलिथिक एज में बेसिकली एक्चुअल में क्या हुआ। सो पेलियोलिथिक एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। तो टर्म पेलियोलिथिक ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दो ग्रीक वर्ड, पेलियो का मतलब ओल्ड एंड लिथोस दैट मीन द स्टोन। ये जो एज है ये बेसिकली स्टार्ट हुई जब से मानव की उत्पत्ति हुई और ये एज जब अंत हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, जब मानव ने भोजन का पैदा करना सीख लिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन यूज्ड crude and unpolished stone tool made by the chipping stone। चिपिंग स्टोन का मतलब जो औजार होते थे वो पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे और ये बेसिकली टूल यूज होते थे शिकार करने के लिए, एनिमल का कटिंग, फ्लैश मांस को काटने के लिए, डिगिंग रूट मतलब कंदमूल को उखाड़ने के लिए और प्लांट को, या फिर अदर डेली नीड्स के लिए। ह्यूमन जो था उस टाइम पे जो रहता था नेचुरल शेल्टर के अंदर, जैसे गुफा है आपका, रॉक शेल्टर है आपका, अभी तक उन्होंने घर बनाना नहीं सीखा था। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे घर के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी। पीपल लिव्ड नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़, घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और आश्रय की तलाश में। और मेन ऑक्यूपेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, उस टाइम पे जो मानव था पूरा पाषाण काल में, उसका मेन काम था फूड को इकट्ठा करना, शिकार करना, और वो जो भी फ्रूट, रूट, नट या कोई भी वाइल्ड ग्रेन्स थे या हंटेड एनिमल था उसको वो मतलब कलेक्ट करते थे और अपनी मतलब डेली नीड्स में मतलब यूज करते थे। कहने का मतलब वो खाते थे, अपना पेट भरते थे। इस चीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ह्यूमन को कोई भी नॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर नो नॉलेज, पोट्री की कोई नॉलेज नहीं है, वीविंग की कोई नॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ पे मेटल अभी कोई आविष्कार नहीं हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा जो काल था ये स्टोन युग कहेंगे हम, मतलब यहाँ पे पाषाण काल। और ये बेसिकली यूज करते थे ओनली स्टोन टूल इन डेली लाइफ। अपने जो जीवन की जो भी दिनचर्या थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके सामने यहाँ पे टूल है इनको ये यूज करते थे। और पेलियोलिथिक एज सबसे लंबा जो है काल रहा है ह्यूमन प्री हिस्ट्री का, सबसे लंबा काल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ पेलियोलिथिक फेज की, अब टाइप ऑफ पेलियोलिथिक फेज में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले आता है आपका लोअर पेलियोलिथिक एज। इसमें जो टूल यूज होते थे वो बेसिकली बड़े साइज में बड़े थे, अभी वो मतलब तराछे हुए नहीं थे अच्छी तरीके से, पत्थरों को तोड़ के वो बनाए गए थे, इस तरह की इनकी शेप थी। अगर हम देखेंगे पत्थरों को तोड़ के, इनमें से इंपॉर्टेंट था आपका हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर या फिर चॉपिंग टूल, मतलब किसी को बारीक टुकड़ों में तोड़ना या चटनी बनाना, लाइक दैट। और मिडिल पेलियोलिथिक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टूल का थोड़ा सा साइज छोटा हो गया था, थोड़े से ज्यादा रिफाइन आ गए थे एंड ये बेसिकली मेड फ्रॉम द फ्लेक। तो इसको हम फ्लेक और ब्लेड इंडस्ट्री भी कहते हैं। और इसमें बेसिकली टूल यूज होते थे स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट एंड फ्लेक। एंड अपर पेलियोलिथिक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें जो खासकर टूल थे वो स्मॉल साइज, बेटर फिनिश्ड और बेसिकली मेड अप ऑफ स्टोन लाइक चर्ट, फ्लिन एंड जेस्पर। और ये जो टूल यूज होते थे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ब्लेड, बरिन, ऑल्स, पॉइंट, स्क्रैपर। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो टूल बने होते थे चर्ट, मिडिल पेलियोलिथिक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चर्ट, ठीक है, चालसीडोनी और फाइन क्वालिटी का क्वार्ट्ज। ये हम पिछली यूट्यूब वीडियो में भी हम इसके बारे में पढ़ा है टूल के बारे में। तो यहाँ पे जो पेलियोलिथिक है इसको ऑन दी बेसिस ऑफ टूल के आधार पर तीन भागों में बांटा है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। तो आइए एक एक के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक एज में बेसिकली क्या था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज, जिसको हम बोलेंगे अर्ली पेलियोलिथिक। यहाँ पे जो बेसिकली टूल थे वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर के बने हुए थे और ये जो काल था ये बेसिकली फॉल अंडर द आइस एज। आइस एज का मतलब ये पूरा का पूरा जो काल है हिम युग के अंदर ही रहा है, सबसे लंबा काल। और अगर कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा इरा, प्लिस्टोसीन, PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन इरा, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक टूल हैंड एक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको यूज करते थे कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए। उसके बाद आता है क्लीवर। क्लीवर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कटिंग मीट एंड बोन, एंड देन थर्ड चॉपर यूज्ड फॉर चॉपिंग हार्ड ऑब्जेक्ट एंड बोन। अब कुछ स्टूडेंट को उनको याद करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज को हम पहले काटते हैं, फिर क्लीवर उसको बीच में से फाड़ते हैं, फिर उसकी चटनी बनाते हैं। मतलब काटना, फाड़ना, देन उसका चॉपिंग करना, चटनी बनाना। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये एक मतलब ट्रिक कह लो या शॉर्ट फॉर्म कह लो। अब यहाँ पे पेलियोलिथिक साइट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इंपोर्टेंट पेलियोलिथिक साइट लोअर पेलियोलिथिक, भीमबेटका वेरी फेमस, जहां से हमें फर्स्ट होमिनिन फोसिल मिले हैं, मतलब मानव कंकाल। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हमें मानव कंकाल कहां से मिला है, तो मध्य प्रदेश में मानव कंकाल हमें हथनोरा विलेज, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा रिवर के किनारे मध्य प्रदेश में मिला है। बोरी महाराष्ट्र, हंसगी एंड बेचबल वैली कर्नाटक, सिंघी तालो या डिडवाना कह सकते हैं राजस्थान, सोन रिवर वैली पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो इनके जो मृतक थे, अगर कोई भी मानव मर जाता था तो उनको दफनाने के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अभी मानव का इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आई थी, उसमें सूझबूझ नहीं आई थी, तो हमें कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिलता दफनाने का। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, वो डेड बॉडी को हमेशा ओपन में ही छोड़ देते थे, और उस कार्केजेस ऑफ डेड पर्सन, मतलब जो डेड पर्सन की बॉडी थी, शरीर था या लाश थी, उसको पक्षी या कोई भी जंगली जानवर उसको खा जाते थे, मतलब वो ओपन था। मतलब अभी मानव को उनको दफनाने के बारे में नहीं पता था। अब कच्चा मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक में, क्वार्टजाइट, ओनली क्वार्टजाइट जो था स्टोन, इसके टूल बने हुए होते थे, और इसी वजह से लोअर पेलियोलिथिक जो उस टाइम पे मैन था, इसको हम क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। तो लोअर पेलियोलिथिक पीपल लिव्ड ड्यूरिंग द अर्ली प्लेस्टोसीन एज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आइस एज, और ये बेसिकली यूज करता था सिंपल टूल फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी दिनचर्या की मतलब जरूरत के लिए वो मतलब पत्थरों के औजार को यूज करता था, जिसमें आपने हैंड एक्स, क्लीवर एंड चॉपर। तो आई होप कि आपको अर्ली पेलियोलिथिक समझ में आया। अर्ली पेलियोलिथिक में नो बरियल प्रैक्टिस, स्टोन जो था उसके टूल बने होते थे। ये पूरा का पूरा काल आइस एज में निकला। 3 तरह के यहाँ पे टूल थे, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, और टूल बेसिकली बने होते थे क्वार्टजाइट के, तो इनको क्वार्टजाइट मैन भी कहते थे। और ये जो इंपॉर्टेंट साइट है आपकी लोअर पेलियोलिथिक की। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया अच्छे से। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मिडल पेलियोलिथिक, मतलब अगर हम यहां पे बात करेंगे तो मिडल पेलियोलिथिक के अंदर अब थोड़ा सा लिथिक टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मतलब टूल को बनाने में थोड़ा सा चेंज आया, मतलब यू कैन से दैट थोड़ा सा उन्होंने औजार बनाने में उन्नति प्राप्त की। इंप्लीमेंट बेसिकली यहाँ पे औजार को कहते हैं। इंप्लीमेंट यहाँ पे छोटे होते गए बिकम स्मॉलर एंड मोर स्पेशलाइज्ड, मतलब यहाँ पे टूल बेसिकली मेड अप ऑफ फ्लेक। फ्लेक होता है कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो पत्थर टूट जाता है। इट कवर ग्रेट पार्ट ऑफ द आइस एज, मतलब पूरे के पूरा जो हिम युग था उसके मैक्सिमम जो टाइम को ये कवर करता है। और इसमें अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी क्वार्ट्ज, और उसके साथ साथ यहाँ पे चर्ट आ गया था, जेस्पर, फ्लिंट एंड आपका चाल्सीडोनी यूज होता था। अब कई स्टूडेंट के माइंड में ये चीज क्या है, ये बेसिकली क्वालिटी कह लो, वैरायटी ऑफ स्टोन कह लो, ये बेसिकली स्टोन के नाम है। यहाँ पे इंपोर्टेंट साइट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मिडल पेलियोलिथिक की, डीडवाना राजस्थान के अंदर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली निवासा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, बिलान वैली उत्तर प्रदेश में, एंड कल्पी आल्सो इन उत्तर प्रदेश। पोजीशन भले नीचे दिखाई है, थोड़ा सा ऊपर इसको करेंगे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल में आपके इंपोर्टेंट जो टूल आ गए वो स्पेशलाइज आ गए, जैसे स्क्रैपर, जैसे हमने पीछे पढ़ा, मतलब हैंड एक्स काटना, क्लीवर फाड़ना, चॉपिंग चटनी बनाना। अब चटनी बनाने के बाद चटनी चिपक गई तो उसको खुरचेंगे, तो स्क्रैपर मतलब स्क्रैपिंग, यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग हाइड्स एंड स्किन, खाल को उतारने के लिए, ठीक है, इनके लिए इनको स्क्रैपर को यूज किया जाने लगा। बरिन कार्विंग के लिए, ग्रूविंग के लिए, मतलब कोई किसी चीज को खुरचना वगैरह, लाइक दैट। बोरर मतलब यहाँ पे सुराख करने के लिए लकड़ में या फिर बोन के अंदर। फ्लेक बेसिकली स्मॉल टूल जो बने होते थे
फ्लेक्स के, ये स्पेशलाइज टूल होते थे। अब आता है आपका रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता था लो सॉरी मिडिल पेलियोलिथिक में, अच्छी क्वालिटी का क्वार्टजाइट, गुड क्वालिटी क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चाल्सीडोनी। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई मिडल पेलियोलिथिक में किस तरह का मटेरियल यूज होता था, देन यू हैव टू बी राइट क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट एंड चाल्सीडोनी। दीज स्टोन वर यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंट। तो ये जो पत्थर थे इनसे मतलब बड़े नुकीले, धारदार और बड़े ही कुशल औजार बनाए जा सकते थे आसानी से, इसलिए ये इन पत्थरों को यूज करता था इस काल का मानव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा कि लोअर पेलियोलिथिक में हमें मानव कंकाल मिला मध्य प्रदेश के हथनोरा विलेज से, बट गाय स्टूडेंट आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, मिडिल पेलियोलिथिक में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मिडिल पेलियोलिथिक काल का हमारे इंडिया से मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का मानव कंकाल नहीं मिला। नो एविडेंस ऑफ हॉमिन फॉसिल फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द मिडिल पेलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं आपका मिडिल पेलियोलिथिक में, मतलब यहाँ पे टूल टेक्नोलॉजी में चेंज आया, टूल आकार में छोटे हो गए, स्पेशलाइज हो गए। टूल बेसिकली मेड अप ऑफ फ्लेक, ये दौर मैक्सिमम आइसिस में निकला। इसमें टूल आपके क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चाल्सीडोनी, इंपोर्टेंट साइट डिडवाना, भीमबेटका, नर्मदा वैली, नेवासा, बेलान वैली, कल्पी। और यहाँ पे जो टूल थे स्क्रैपर, बरिन, बोरर, फ्लेक टूल। और यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, नो होमिनिन फॉसिल बोन एविडेंस हैज बीन फाउंड इन द इंडिया फ्रॉम मिडिल पेलियोलिथिक फेज। तो आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द अपर या फिर यू कैन से दैट लेट पेलियोलिथिक केस। इसकी टाइमलाइन अगर हम देखेंगे 40,000 से 10,000 बीसी है। अब इसको हम फ्लेक एंड बोन इंडस्ट्री भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उठता है कि भाई इनमें से कौन सा फेज जो था पेलियोलिथिक एज का जिसको हम फ्लेक एंड बोन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, दैट वाज द लेटर या फिर अपर पेलियोलिथिक एज। पीपल मोस्टली लिव्ड इन केव। अब मतलब यहाँ पे जो मानव था वो गुफा में रहना स्टार्ट किया उसने, रॉक शेल्टर मतलब चट्टानों का सहारा लेना स्टार्ट किया, ठीक है। यूज्ड स्टोन के साथ साथ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोल इंप्लीमेंट, मतलब जो हड्डियों के भी इन्होंने औजार के रूप में इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। जैसे मान लो कोई जानवर है, उसका कोई नुकीला होन्स या सींग मिल गया, उसको औजार के तौर पे यूज कर लिया, या कोई ऐसी हड्डी है मजबूत, उसको औजार के तौर पे यूज किया। तो बेसिकली दे वर स्किल्ड इन फ्लेक ब्लेड टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब बड़े अच्छे स्किल थे औजार बनाने में। टूल मेड अप ऑफ चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, बोन, और यहाँ पे एक और आएगा आपका अगेट। अगेट के भी यहाँ पे टूल बने होते थे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट टाइम जो होमो सेपियंस जो मानव स्पीसीज है अपीयर्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज, मतलब इस फेज के आखिर में जो हमारे आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं वो इस काल में देखे गए, मतलब यू कैन से दैट इसमें अपीयर्ड हुए। तो इसकी इंपोर्टेंट साइट अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट है भागोर मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये बेसिकली फ्लेक टूल, ब्लेड एंड बोन इंप्लीमेंट यहां से मिले। भीमबेटका मध्य प्रदेश, रॉक शेल्टर रॉक पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है, स्टोन टूल यहां से मिले। पटने महाराष्ट्र, ठीक है, यहां से फ्लेक टूल और हमें बोन के औजार मिले। बेलान वैली उत्तर प्रदेश के अंदर आपका, यहां से हमें रॉक आर्ट्स, ब्लेड या हैबिटेशन रिमेन्स यहां से मिले। कुरनूल केव, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हमें बोन टूल के साथ साथ हमें केव में हैबिटेट के एविडेंस मिले। मतलब यहाँ पे हमें जो औजार थे वो पत्थरों के साथ साथ हमें बोन के भी औजार मिले। कहां से? अपर पेलियोलिथिक से। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है कि जो भीमबेटका केव है मध्य प्रदेश में, इट इज फेमस फॉर द रॉक पेंटिंग। बट यहाँ पे इतिहासकारों का यह मानना है कि जो ग्रीन कलर की पेंटिंग है भीमबेटका के अंदर, दीज आर ऑफ द टाइम ऑफ अपर पेलियोलिथिक, मतलब ये जो अपर पेलियोलिथिक काल था ये पेंटिंग उस टाइम की है। लेकिन स्टूडेंट आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे एग्जामिनर स्पेसिफिक पूछेगा कौन से कलर, ग्रीन कलर, आपने ग्रीन कलर को बोलना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी रेड कलर है उस कलर के बारे में नहीं आपने यहाँ पे नहीं कहना, ओनली ग्रीन कलर। अब यहाँ पे जो स्टोन टूल थे वो किसके थे आपके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्लेड, फ्लेक हो गया आपका, ब्लेड, बरीन, स्क्रैपर, पॉइंट, माइक्रोलिथ, यहाँ पे हड्डियों के औजार बने हुए आपके, बोन नीडल कह लो, बोन हार्पून, बोन स्पैचुला, बोन चिसल,
चिसल को बेसिकली छेनी कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो होमोसेपियंस पहली दफा या पहली बार एट द एंड ऑफ दिस फेज अपीयर हुआ था। तो आई होप कि आपको अपर पेलियोलिथिक अच्छे से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं। फ्लेक एंड बोन इंडस्ट्री भी कहते हैं इसको, केव रॉक शेल्टर, स्टोन के साथ साथ बोन इंप्लीमेंट, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट एंड बोन के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अगेट के टूल बने होते थे। होमोसेपियंस फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुआ इस फेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीन कलर पेंटिंग ऑफ भीमबेटका बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज, देन यू हैव टू बी राइट अपर पेलियोलिथिक एज। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव कर, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड मतलब आपका ये सेशन कंक्लूड हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि सभी कोई अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और याद से बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक्स।